कौन? जब जब सब 911 केंद्रों में नहीं हुआ, मतलब हो सकती है, तो 22 केंद्रों का कौन? वो भी वो सेंटर जिसका पहले से ही हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सेटिंग तो भाई पहले से ही है, तो वही सेटिंग को अच्छे से किया जाएगा। अब तो छोटा छोटा सेंटर हो गया है, तब सेटिंग करने में और अच्छा ही रहेगी और अच्छे से चीज़ों को सेटिंग किया जाएगा। और भी एक बात बता दूं, सबका तो सेटिंग आपस में जान पहचान है, अब तो और अच्छे से एग्जाम दिया जाएगा। अब क्या दिक्कत है, सब अपने घर के आदमी है। एक बार क्योंकि हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग अनजान रहते हैं, हम लोग मिलते हैं, वहाँ पे क्या बात होती है, 1 घंटा पहले लोग एंट्री, वहाँ पे तो सभी एकदम भाई भाई हो गए हैं, क्योंकि सेंटर तो वैसे ही होगा, सीट तो सेम ही होगा सबका, तो और अच्छे से एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा, बर्बरता हो रहा है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? देखिए, मैं एक बताती हूँ, राजनीति मुद्दा हो या कुछ भी हो, जब विश्व लेवल पे ये चीज़ को दिखा रहा है, तो आप लोग इसको राजनीति या अलग चीज़ बोल के हम लोग को मत वो कीजिए। नहीं, जैसे आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि 2025 का चुनाव है और पैसों की बड़ी जरूरत है, ठीक है, तो उसमें सीट को बेचा जा रहा है, ये छात्र के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? क्या मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता है? आप लोग के पास कॉमन सेंस है, आप लोग सभी बात को समझ पा रहे हैं, इसलिए हमें इस पे पर्सनली टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पास सब अपना, देखिए, सब सोचने के लिए सक्षम है और सब अपना अपना मानसिक रूप से वो सोच रहे हैं, तो हमें पर्सनली टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं है, यहाँ कोई बुर्बक नहीं बैठा हुआ है, हम ही सबसे समझदार नहीं है जो सबको हम बोले, सब अपना समझदार है और सब अपनी बातों को रख रहा है। तो जिसका जो समझ है, जो सोच पा रहे हैं वो बोल रहे हैं, और आप लोग खुद देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस और तो इंगित कर ही रहा है। तो मैं पर्सनली कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, और जो सब बोल रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जिनके पास कॉमन सेंस है, वो समझ रहे हैं चीजों का। और कहीं ना थोड़ी देर में एडीएम साहब आए, प्रशासन की टीम आए और प्रशांत किशोर जी के अगर उठा के ले जाते, क्या आप लोग का जो अनशन है, आंदोलन है, वो बंद हो जाएगा, समाप्त? मेरा आंदोलन नहीं है, मैं सत्याग्रह है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आंदोलन नहीं है, छात्रों का सत्याग्रह है। आंदोलन होता ना तो आज यहाँ शांति से आदमी बैठा नहीं होता। तो ये सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, इसीलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। यहाँ पे आप एक भी मारपीट गाली गलौज नहीं सुन रहे होंगे। क्यों? आंदोलन रहता तो भी भयंकर रूप ले लेता है। 17 दिन कोई आंदोलन का इतना मजाल नहीं है कि 17 दिन तक टिक जाए। सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह, इसीलिए ये लंबा जा भी रहा है और हम लोग इसको चला भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एक ही मांग है, री एग्जाम का मांगे, फेयर एग्जाम का मांगे, और जो भी हुआ आप उसका जांच करवा लो। देखिए, हम लोग की तरफ से कोई जल्दीबाजी नहीं थी, जल्दीबाजी तो उनकी तरफ से किया गया 4 जनवरी को, मतलब आप अच्छे से जांच भी नहीं किए हो, एक जगह अनियमितता हुई है, उसके आधार पे आप 4 जनवरी का डेट फिक्स कर दिए हो, तो हमारे तरफ से तो हमें बैठने पे मजबूर किया गया। नहीं तो हमें क्या दिक्कत, आप प्रॉपर जांच करवा लेते, उसके बाद भी आप एग्जाम ले सकते थे ना। 3 जनवरी तक कोर्ट बंद था, आप 4 जनवरी का एग्जाम का डेट दे दिए, तो कहीं ना कहीं ये साजिश था, ये चक्रव्यूह था। लेकिन हम लोग चक्रव्यूह को भी तोड़ेंगे और हम लोग इससे बाहर भी आएंगे। बहुत सारे महिलाएं भी इस सत्याग्रह में भाग ली है। हाँ, बहुत, कितना भूख पाएंगे, बहुत भूख किए। बहुत सारे महिलाएं जो माताएं बहनें हैं, जो परीक्षार्थी नहीं है, वो लोग भी सत्याग्रह में शामिल हो। क्या कहना चाहते हैं हम लोग? देखिए, जो भी हमारे साथ आ रहे हैं सबको धन्यवाद कहना चाहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, मैं पर्सनली तो कुछ नहीं है, और पर्सनली रूप से सभी लोग धन्यवाद बोलेंगे कि हमारे लिए वो खड़े हैं। कल के डेट में उनका भी तो बच्चा होगा जो एग्जाम देगा, तो हमारे लिए भी खड़े हैं, वो अपने लिए भी खड़े, भले ही वो एग्जाम नहीं दिए हुए, लेकिन इतना जान लीजिए कि उनका भी घर में बच्चा है, इनडायरेक्टली रूप में वो अपने लिए भी खड़े हैं, तो उनको तो धन्यवाद करूंगी भी। और कहीं ना कहीं वो जागृत है, अरे जिसमें जान है वही तो यहाँ खड़ा है, जो बेजान है वो तो घर में सोया हुआ है। एक अंतिम सवाल, पूरे भारत में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे लचर है, और पूरे भारत में जो शिक्षा का जो रेट होता है वो बिहार का सबसे नीचा, आखिर ऐसा क्यों? पता चल रहा है ना क्यों, अभी भी जवाब चाहिए? पता चल रहा है क्यों? जवाब तो आपके सामने में है। छात्र जब सड़क पे उतर रहे हैं इस चीज़ के लिए, मांग भी क्या है, री एग्जाम। भाई नॉन सीरियस बोलते हो, नॉन सीरियस कभी भी री एग्जाम का मांग नहीं करता है। नॉन सीरियस को क्या मतलब, नहीं होगा अगला बार देंगे, वो री एग्जाम नहीं। जब छात्र सड़क पे उतर रहे हैं और मार खा रहे हैं, तो एजुकेशन, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्वेश्चन का आंसर तो आप ही दे रहे हो हमें। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ एक छात्रा मौजूद थे और आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, लाइव में आप लोग जुड़े रहिए कि देखिए कि कितना सारा यहाँ पे भीड़ है, क्या क्या चल रहा है, थोड़ा दिखाता हूँ क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे प्रशांत किशोर जी बैठे हुए हैं और भारी संख्या में भीड़ जुटा हुआ है।